परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो, प्रभु का स्तुति, प्रभु का प्रशंसा, क्योंकि वो स्तुति योग्य परमेश्वर है, वो प्रशंसा योग्य परमेश्वर है, वो आदर योग्य परमेश्वर है। उस परमेश्वर का हम आदर करें, उसका महिमा करें। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है यीशु मसीह का क्रूस पर चौथा वाणी। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था, हम देखते हैं उसका चौथा वाणी को देखेंगे। वो 7 वाणी कहा था यीशु मसीह क्रूस पर, उनमें से हम पहला वाणी, दूसरा वाणी और तीसरा वाणी के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। आज हम चिंता करेंगे, आज का ध्यान का विषय है उसका चौथा वाणी। पहला वाणी था कि हे पिता, ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको माफ कर। दूसरा वाणी था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो चोर को कहा, डाकू को कहा। और तीसरा वाणी था, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह बोला, यूहन्ना ये तेरा माता है। और चौथा वाणी, आज का चौथा वाणी को हम देखेंगे, जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 27 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे 45-46। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रत्येक वाणी क्रूस पर यीशु मसीह का कहा हुआ प्रत्येक वाणी में मेरे प्रियो कनेक्शन है। पहला वाणी दूसरे वाणी के साथ कनेक्शन है, दूसरे वाणी तीसरे वाणी के साथ कनेक्शन है, और तीसरे वाणी चौथे वाणी के साथ कनेक्शन है। अब प्रत्येक वाणी में यीशु मसीह कुछ ना कुछ कार्य को कर रहा है, आश्चर्य कर्म किया है, महान महान आश्चर्य कर्म। जितने भी अपने सेवकाई के जीवन में यीशु मसीह आश्चर्य कर्म किए थे, ये क्रूस पर उसका सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म। पहला वाणी था क्या, हे पिता, ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको तो माफ कर, क्षमा। पहला वाणी से हम शिक्षा के लिए, पहला वाणी से हम सीख लिए कि यीशु मसीह किस प्रकार अपने सेवकाई के जीवन में वचन के द्वारा बोला, तुम क्षमा करोगे तो तुमको क्षमा मिलेगा। वो करके दिखाया क्रूस पर, डेमो करके दिखाया। वो अंतिम अवस्था में है, मरने पर है, और हम देखते हैं कि बहुत सारा लोग, एक भीड़ निंदा कर रहा है, उसके चेले उसको छोड़कर चले जा रहे, कोई इसको बेच दिया, युदास ने उसको बेच, इस्करियोत यहूदा ने उसको बेच दिया, पतरस इनकार किया, बाकी चेले सब छोड़ के चले गए। हमने तो सिपाही लोगों ने उसको ताड़ना कर रहे हैं, मैंने उसको नाना प्रकार का कटाक्ष बात बोल रहे हैं, विरोध में बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं जिनको रोटी खिलाया था यीशु मसीह, वो लोग बोल रहे हैं दूसरों को बचाया, वो अपने आप को बचाए। 2 कुकर्मी चोर को लटकाया गया था, 2 कुकर्मी पहले उसका निंदा कर रहे थे, अरे तू अगर परमेश्वर का पुत्र अपने आप को बचा, हमको भी बचा। याद साधु की फारूसी, याजक, महायाजक, पिलातुस, हेरोदेस, सब उसका निंदा कर रहे थे। सिपाही उसका ठट्ठा प्रयास कर, उसको मार रहे थे, उसको थप्पड़ मार रहे थे, गुस्सा मार रहे थे। यही अवस्था में यीशु मसीह पहला वाणी बोलता है कि पिता ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं। वही क्रूस पर वो डाकू लटका हुआ था, जो दूसरा डाकू मेरे प्रियो, उसका जीवन बदल गया पहला वाणी से। और वही चोर जब यीशु मसीह को विश्वास किया कि उद्धार करता है, ये मुक्तिदाता है, इसका एक राज्य है, ये परमेश्वर का पुत्र है, तो वो निवेदन करता है कि प्रभु तू अपने राज्य में जाएगा तो मुझे स्मरण करना। तब यीशु मसीह ने बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर का, यीशु मसीह का चिंता को देखिए, वायदा जो वायदा किया है वो वायदा को पूरा कर रहा है। उसने वायदा किया था, मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण को दूंगा। सही मायने में वो कलवरी के कुछ उस चीज को पूरा किया। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहीं पर यीशु मसीह रुक नहीं जाता है। हम जब तीसरी वाणी में आते हैं, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, अपना माता को बोला, अपना माता का जिम्मेदारी को समझा। मेरे प्रियो, क्रूस पर लटका हुआ है, अपने जिम्मेदारी को नहीं भूल रहा है, और अपने माता का यत्न के लिए, अपना माता का देखभाल के लिए अपना एक चाहते चला, जो यूहन्ना था, वही यूहन्ना ये वाणी को मेंशन कर रहा है, ये तेरा माता से। यूहन्ना तुरंत उसको लेके गया। ये क्या सिखाता है जानते हैं मेरे प्रियो, हमें हमारी जिम्मेदारी को पहचानना है, हमारी जिम्मेदारी को हमको जानना है, यूहन्ना का तरह, यीशु मसीह का तरह।
और हम देखते हैं चौथा वाणी मेरे प्रियो, चौथा वाणी हम जब उसका मत्ती 27 अध्याय 46 में लिखता है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर क्यों छोड़ दिया मेरे प्रियो। और यीशु मसीह का ये तड़प, यीशु मसीह का ये वेदना कि प्रभु तू मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम शुरुआत उसका सेवकाई का जीवन को देखेंगे मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का संगति को कभी नहीं छोड़ता था। दिन भर सेवकाई करता था, रात भर हो जाके परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताता था। जब हम देखते हैं यहाँ पर मेरे प्रियो, सारे दुनिया का, सारे जगत का पाप जब यीशु मसीह का ऊपर आ गया तो परमेश्वर वो चीज को देखकर परमेश्वर साइड हो गया मेरे प्रियो, परमेश्वर छोड़ दिया। परमेश्वर चाहता तो यीशु मसीह को बचा सकता था मेरे प्रियो, लेकिन क्यों नहीं बचाया। यूहन्ना 3:16 का अनुसार परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। अपना एकलौता पुत्र को इस जगत में दे दिया, हमारा ये पापी लोगों को दे दिया, आप और हमको हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर क्यों मुंह मोड़ता है मेरे पास। परमेश्वर पाप को देखकर वो सह नहीं सकता। अगर हम एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस और उसका हम 2 अध्याय को निकालेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और हम पढ़ाई करेंगे 24 वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मारे खाने से तुम चंगे हुए। हमारे पापों को, सारे जगत के पापों को मेरे प्रियो अपने ऊपर ले लिया। पाप को परमेश्वर जब देखा मेरे प्रियो, वो परमेश्वर यीशु मसीह से साइड हो गया कुछ समय के लिए, क्योंकि ये समय वो भयानक समय था। अगर ये समय प्रभु यीशु मसीह अगर ये कार्य को नहीं करता तो सारे मानव जाति आज नरक में जाते मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पाप को देखने से घृणा करता है, वो पापी को दंड देता है मेरे प्रियो। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगर हम हबक्कुक को निकालेंगे, हबक्कुक उसका 1 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रिय, वहां क्या वचन लिखता है। हबक्कुक को 1 अध्याय और उसका 13 पद, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। हबक्कुक यहाँ पर बताना चाहता है कि तेरी आंखें ऐसा है मेरे प्रिय, ऐसा शुद्ध है परमेश्वर का आंखें, वो पाप को देख ही नहीं सकता। ये पाप का सिलसिला कहां से स्टार्ट हुआ? तो स्वर्ग से। लूसीफर ने वाद विवाद किया, विरोध, परमेश्वर का विरोध में गया और वह पाप किया, तो परमेश्वर ने लूसीफर को नीचे गिरा दिया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, एक योजना बनाया, मानव जाति एक मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया, एक दिन का वाटिका बनाया, वहां पर रखा और वहां पर रखकर उसको अधिकार दिया और उसने उस वचन कहा कि वो जो पेड़ का जो फल देखते हो ना, तो जंगल का सारे फल को खा सकते है, वाटिका का सारे फल को खा सकता है, लेकिन वो जो भला बुरा दाय का ज्ञान का देगा जो पेड़ का फल है उसको मत खाना, जिस दिन खाओगे तुम मर जाओ। और सांप ने बहका दिया हवा को और फल को खा दिया और उसी दिन वो लोग श्रापित हुए, उनके जीवन में मृत्यु आया, बीमारी आया, दुनिया श्रापित हो गया, जगत श्रापित हो गया। उसी दिन से पाप हर एक के डीएनए में हो गया। इसलिए लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यही पापों से हमें उद्धार करने के लिए, क्योंकि पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप का मजदूरी क्या है? दंड। आदम से लेकर हम देखते हैं मेरे प्रिय यीशु मसीह तक, आदम से लेके यीशु मसीह तक हम देखते हैं मेरे प्रियो, जितने भी लोग मैंने दुनिया में थे सब मर रहे पाप के कारण, प्रभु सबको मार रहा पाप के कारण। इसीलिए उपाय किया, योजना बनाया। तो कहां पर पाप है? खून में पाप है, हमारा खून में पाप है। प्राण किस में है? खून में। और वो पाप को मिटाने के लिए एक खून का आवश्यकता है।
एक लहू का आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह को इस धरती पर जन्म होना पड़ा, मरियम के घर में, कुंवारी कन्या में, पवित्र होकर। एक पवित्र रक्त का आवश्यकता था मेरे प्रियो। वचन में लिखता है बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होगा। और यीशु मसीह को मरियम के घर में आना पड़ा ताकि खून में जो पाप है उस पाप को नाश करने के लिए यीशु मसीह का लहू का आवश्यकता है। एक पवित्र लहू का आवश्यकता है। हम देखते हैं पुरातन नियम में, हम जब निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय देखेंगे, जब मिस्री जब पैलोठों को मारने का समय आया, जो स्वर्ग मृत्युदूत आया, स्वर्गदूत लोग जो आए मारने के लिए, तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया तुम क्या करना, अपने घराने के पीछे एक एक मेमना को मारना, उसका लहू अपना द्वारबंद के बाजू में उसको लगाना, चौखट में लगाना। जब मृत्यु आएगा और उस लहू को देखेगा तो वहां पर प्रवेश नहीं करेगा। जिस के घर में ये लहू का छाप लगा हुआ था मेरे प्रियो, वो घर के लोग बच गए, लेकिन बाकी जिसके घर में नहीं लगा था उनका घर का हर एक पलोठा को ऊपर मार दिया, नाश किया। तो यही वो प्लानिंग था, यही योजना था। यीशु मसीह सारे जगत का पाप को क्या कर दिया, अपने ऊपर ले लिया। और जो पाप को देखकर परमेश्वर क्या हो गया, यीशु मसीह से साइड हो गया, थोड़े समय के लिए साइड हुआ मेरे प्रियो। यीशु मसीह 6 घंटा क्रूस पर लटका हुआ था मेरे प्रियो। हम जब मती में हम जब पढ़ाई किए, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर और यीशु मसीह का जो संबंध था, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ जो सहभागिता करता था, जो संगति करता था, वो संगति से यीशु मसीह बहुत लालयित था। थोड़ा सा भी वो छोड़ना नहीं चाहता था संगति को, लेकिन थोड़ा सा जो कनेक्शन टूट जाता है मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह को अकबकी लग गया, उसको अस्त व्यस्त लग गया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। भयानक दर्द है मेरे प्रियो, भयानक पीड़ा है, लटका हुआ है मेरे प्रियो क्रूस पर। और चौथे वाणी को कह रहा है कि हे पिता, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया। पहला योना अगर 3:4 को पढ़ाई करेंगे, पहला योना 3:4, कहता है कि जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप व्यवस्था का विरोध है। वचन में लिखता पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। पाप की मजदूरी क्या है, दंड। हम मृत्यु कमाएंगे अगर पाप करेंगे तो। जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। वचन में लिखता है जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर लटका, अपना लहू, बहुमूल्य लहू को बहाया मेरे प्रियो, दाम दिया, दाम चुकाया, ताकि हम पाप से छुटकारा पा जाए। रोमी 3:23 क्या कहता है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जो कहता है कि मैं पाप नहीं किया, वो अपने आप को धोखा देता है। 5:19 को अगर रोमी 5:19 को अगर निकालेंगे, रोमी 5 का उसका 19 पद लिखता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य जो कि आदम ने आज्ञा नहीं माना परमेश्वर का, तो सब लोग आदम के द्वारा पापी हो गए मेरे प्रियो। उसके डीएनए से जितने भी आए, उसका जनरेशन जितने भी इंसान पैदा हुए मेरे प्रियो, सबका डीएनए में पाप था। इसलिए एक मनुष्य आया, एक आदम के द्वारा पाप आया, और एक आदम के द्वारा अनुग्रह आया, पाप का क्षमा आया। यीशु मसीह अपना लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया, क्योंकि बहुमूल्य रक्त का दरकार था। उस बहुमूल्य रक्त को दरकार था। उस क्रूस पर चढ़ने के द्वारा मेरे प्रियो सारे जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया। वही चीज को परमेश्वर देखा तो परमेश्वर साइड हो गया मेरे, क्योंकि पाप से प्रभु घृणा करता है, मनुष्य से घृणा नहीं करता है, पाप से घृणा करता है। यीशु मसीह पवित्र था, लेकिन सारे जगत का पाप को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वचन में लिखता है कि मेमना का बलिदान होना जरूरी है। हम कल विजय उत्सव का बारे में, पाम संडे था, पाम संडे विजय उत्सव, यीशु मसीह का विजय उत्सव गधा का ऊपर बैठकर यरूशलेम के ऊपर यात्रा किया, विजय यात्रा किया।
एक ऐसा राजा, दुनिया में ऐसा राजा पैदा नहीं, अद्भुत राजा हमारा यीशु मसीह मेरे प्रियो। इस संसार में उसका जो राजा है मेरे प्रियो, उस राजा का सिंहासन है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में अगर देखेंगे यीशु मसीह का सिंहासन हमारा हृदय है, हमारा मन है। इस संसार के राजा का पास तलवार है, सैन्य है, सिपाही है, भाला है, ढाल है, लेकिन यीशु मसीह के पास क्या है? वचन का तलवार है। संसार का राजा के पास जो तलवार है, संसार के राजा के पास जो ढाल है, जो सिपाही है लोगों को मारने के लिए, लेकिन यीशु मसीह के पास जो तलवार है वो आत्मा का तलवार, लोगों को बचाने के लिए। संसार का राजा घोड़े पर बैठ के जाता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह गधे पर बैठ के जा रहा है। इसका मतलब क्या? नम्रता का प्रतीक है, वो जीवन देने वाला का प्रतीक है मेरे प्रियो। संसार का राजा स्थिर रहने नहीं पाएगा, लेकिन हमारा राजा अनंत जीवन तक स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। ऐसा राजा को हम छोड़ सकते हैं मेरे प्रियो? क्रूस पर चढ़ने से पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह है विजय यात्रा को पूरा कर रहा है, मतलब शैतान के सारे कार्य को नाश करने वाला है। लोग उसके विरुद्ध में हो गए मेरे प्रियो, ये होना था। ये अगर नहीं होता तो आज आप और हम उधार नहीं पाते। इब्रानी 9:22 क्या कहता है जानते हैं? इब्रानी 9:22 अगर पढ़ाई करेंगे, इब्रानी उसका 9 अध्याय उसका 22 पद अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है इब्रानी 9:22 किस सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होता। व्यवस्था के अनुसार लहू के द्वारा सारे विषय को शुद्ध किया जाता है। ये तो साल में हर बार होता था पाप क्षमा के बारे में, लेकिन यीशु मसीह एक ही बार कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया मेरे प्रिय। बलिदान हुआ, सारे बलिदान को खत्म कर दिया और कोई बलिदान का आवश्यकता ही नहीं है। केवल हमें उसको विश्वास करना है, अंगीकार करना है और उसका आत्मिक रूप से उसका लहू को अपने जीवन में अप्लाई करना है, तब हम सारे पापों से शुद्ध होने पाएंगे, मुक्त होने पाएंगे। इब्रानी 10:4 को अगर पढ़ाई करें, इब्रानी 10:4 में लिखता है क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हम होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे प्रियो यीशु मसीह को बहुत सारा विशेष सैक्रिफाइस करना पड़ा। एली एली लमा सबक्तानी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। परमेश्वर के साथ जो सहभागिता था, जो संगति था मेरे प्रियो, जो टूटता है ना, तो परमेश्वर यीशु मसीह को पूरा बगी लग जाता है। वो वेदना से वो क्या बोलेंगे मेरे प्रियो, अस्त व्यस्त यीशु मसीह हो गया कि मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ दिया। तो आज एक क्रूस पर जो ये चौथा पानी यीशु मसीह ने बोला, आज हमें क्या सिखा रहा है? क्या हम प्रभु का वचन के प्रति इतना लगाव है, हमारा संगति है, सहभागिता है? क्या कलीसिया के संगति के प्रति, कलीसिया में हम जाते हैं, आराधना में जाते हैं, उसके प्रति क्या हमारा लगाव है? एक दिन अगर चर्च नहीं जाएंगे, एक दिन अगर वचन को नहीं पढ़ेंगे, एक दिन अगर प्रार्थना को नहीं करेंगे, क्या हमें ऐसा अगबकी लगता है? लगाव है, ऐसा संगति है, ऐसा सहभागिता है, ऐसा फेलोशिप है? क्या वचन के प्रति आपका फेलोशिप है? आत्मिक लोगों का प्रति, आत्मिक पास्टरों का प्रति आपका संगति प्रति ऐसा लालायित है? चर्च के प्रति क्या आपका लालायित है? प्रार्थना के प्रति क्या आपका लालायित है? इसमें से यही बात को सिखा रहा था। मैंने वो परमेश्वर से 1 मिनट 1 सेकंड भी अलग होना नहीं चाहता है। जब परमेश्वर उसको छोड़ दिया, वो वेदना से भर गया मेरे प्रिय, याकूब व्याकुल हो गया।
बोलता कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, वो जो संगति है ना, वो सहभागिता इतना मूल्यवान है। आज का डेट में अगर हम चर्च को हम मिस करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, आत्मिक जीवन से अलग हो जाते हैं। वचन को अगर हम डेली नहीं पढ़ते हैं, वचन के संगति में नहीं रहते, प्रार्थना के संगति में नहीं रहते, इसका मतलब हम आत्मिक जगत से अलग हो जाते हैं। तो प्रभु इसमें से सिखाता है कि इस आत्मिक जगत से अलग मत हो, क्योंकि तुम्हारा जगत आत्मिक ही है। तुम्हारा राज्य जो है वो आत्मिक राज्य है, संसार वाला राज्य नहीं। तुम जब मसीह में आ गए तो तुम नया सृष्टि बन गए हो। जब तुम मसीह में आ गए तुम नया सृष्टि बन गए। रोमी 12 अध्याय को अगर निकालेंगे मेरे प्रियो, रोमी 12 अध्याय और उसका हम 1-2 पद पढ़ा करेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2 पद कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम संगति को ना छोड़ें, फेलोशिप को ना छोड़ें, वचन को ना छोड़ें, प्रार्थना जीवन को ना छोड़ें। हाँ मेरे प्रियो, जहां पर भी आत्मिक सभा होता है, आत्मिक संगति होता है, इसके प्रति हमारा लालायित होना है, लगाव रहना चाहिए, क्योंकि यही संगति ही हमें आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ाएगा। आपका संगति किसके साथ है मेरे प्रियो? अगर आप प्रभु का संगति में नहीं हो, अगर प्रभु का संगत वचन में नहीं हो, प्रार्थना में नहीं हो, एक दिन अगर प्रार्थना नहीं करने से आपको लगता है क्या? एक दिन बाइबल नहीं पढ़ने से आपको कैसा लगता है? आपको क्या लगता है? थोड़े समय के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ दिया तो यीशु मसीह को कैसा लग गया मेरे प्रियो? वही चीज हमें सिखा रहा है कि तुम संगति में बने रहो, वचन में बने रहो, सहभागिता में बने रहो, फेलोशिप में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो। यीशु मसीह जब गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, अपने चेलों से बोला, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया था, जब आ रहा तो सब सो गए। क्या हमारा परमेश्वर के प्रति इतना लगाव है? यीशु के प्रति हमारा लगाव है? क्या हम ऐसा आनंदित होते हैं क्या प्रभु में? एली एली लमा सबक्तानी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर से जब कनेक्शन टूट जाता ना मेरे प्रियो, यीशु मसीह को अगबकी लग गया, सहभागिता टूट गया। आदम को भी ऐसा नहीं लगा, हवा को भी ऐसा नहीं लगा। जब लोगों ने पाप किए मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ उनका कनेक्शन टूट गया, लेकिन वो लोग व्याकुल नहीं हो रहे हैं। पाप कर दिए हैं, व्याकुल नहीं हो रहे हैं। ये पाप क्यों हुआ जानते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि वो संगति से लोग थोड़ा सा बाहर हो गए, फेलोशिप से थोड़ा सा बाहर हो गए। हमारे जीवन में कब पाप होता है, हमारे जीवन में हम कब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं? जब वो हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान दिखाते हैं, तब परमेश्वर का संगति, परमेश्वर यीशु मसीह का संगति से हम दूर हो जाते हैं। क्या दूर होने के बाद हमें वो पश्चाताप होता है कि प्रभु से मैं दूर हो गया हूं? नहीं, ये मैं गलत है। ऐसा व्याकुल हमारे जीवन में होता है? आजकल के डेट में नहीं होता मेरे प्रिय। तो संसार के साथ संगति है, संसार की बातों में संगति है, मोबाइल के साथ संगति है, टीवी के साथ संगति है, कंप्यूटर के साथ संगति है, दुनियादारी के साथ संगति है। क्या प्रभु के साथ आपका संगति है? क्या प्रभु के लिए आप लालायित हो रहे हो? जो संगति में बना रहेगा, जो फेलोशिप में बना रहेगा मेरे प्रियो, वही उस राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा। इस समस्या से हमें सीखना है मेरे प्रियो। जब चेले लोग देखे इस मसीह को लेकर जा रहे, तो चेले लोग तितर बितर हो गए, लोग भाग गए। पहले तो अच्छा से थे संगति में। जब यीशु 3.5 साल का सेवकाई कर रहे थे, हैं, चंगाई कर रहे थे, रोटियां दे रहे थे, आश्चर्य कर्म कर रहे थे, तो चेले लोगों साथ में है। मेरे प्रिय, स्वार्थ के लिए संगति नहीं है। त्याग, अपना जीवन में त्यागपन कीजिए, बलिदान कीजिए, वही है संगति। अब्राहम को जो परमेश्वर ने परीक्षा किया, उत्पत्ति 22 अध्याय में,
तो अब्राहम को परमेश्वर परीक्षा करने का मतलब क्या जानते हैं कि अब्राहम मुझे कितना प्रेम करता है, वो मेरा संगति में कितना बना रहता है, मेरा सौभाग्यता में कितना बना रहता है। रोमी की किताब में लिखता है, कौन हमें मसीह यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है। यीशु मसीह के ऊपर सारे जगत का पाप लदा हुआ है मेरे प्रियो। ये पाप ही क्या करता है, परमेश्वर से हमें दूरियां ले लेता है। इसलिए यीशु मसीह का साथ जो फेलोशिप था परमेश्वर के साथ में मेरे प्रियो, जब पाप को परमेश्वर देख दिया तो परमेश्वर उसको छोड़ दिया। इसलिए तो यीशु मसीह बोला, तू मुझे क्यों छोड़ दिया बोलकर। ये पाप क्या करता है, हमें परमेश्वर से दूरियां ले जाता है, फेलोशिप से दूर ले जाता है, वचन से दूर ले जाता है, प्रार्थना जीवन से दूर ले जाता है। हम जो गड़बड़ी करते हैं, हम जो पाप करते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा किया, तो अपने इकलौता पुत्र को जिसे तू प्रेम करता है जाके बलिदान कर दे मोरिया पर्वत पर। अब्राहम परमेश्वर के साथ जो संगति था मेरे प्रियो, यही गलती के चलते वो संगति ठीक से नहीं हो पा रहा था। संगति का मतलब है सिद्धता को प्राप्त करना, पवित्र से और पवित्र बनना, और पवित्र बनना, और सिद्ध बनना। तो अब्राहम सिद्ध नहीं बन पा रहा था। कारण क्या था? सांसारिक प्रेम। इस सांसारिक प्रेम के चलते परमेश्वर से उसका कनेक्शन थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा था। इसलिए परमेश्वर इस बार उसको परीक्षा किया, ये मेरा साथ ठीक कनेक्शन रख रहा है कि नहीं कर रहा। नेटवर्क बिगड़ जा रहा था। जिस प्रकार आज हमारा परमेश्वर के साथ वो नेटवर्क बिगड़ गया है, गलत संगति के चलते। अब्राहम ने गया मेरे प्रियो, अपना पुत्र को लेकर गया और बलिदान किया। तब जान लिया परमेश्वर कि तेरा मेरा सौभाग्यता, तेरा मेरा संगति ठीक है। मैं जान लिया कि तू मुझे कितना प्रेम करता है। संगति का मतलब है परमेश्वर से प्रेम करना। संगति का मतलब है परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करना। संगति का मतलब है परमेश्वर के साथ लगे रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। ये सौभाग्यता, ये फेलोशिप से थोड़ा सा इस समय से दूर हो गया। मैंने पाप के चलते उसको जीवन में, उसका शरीर में, उसका सारा ऊपर में पाप लदा हुआ है। सारे जगत का पाप इस मसीह के ऊपर लदा हुआ है। इसलिए परमेश्वर मुंह मोड़ दिया। हे परमेश्वर, तुम मुझे क्यों छोड़ दिया। जब दाऊद ने गलती किया, दाऊद ने जब पाप किया, एक मर्डर भी किया, व्यभिचार किया, तो दाऊद क्या प्रार्थना करता जानते कि प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अंदर में जो आपका पवित्र आत्मा है मुझसे ना छीन ले। आज ऐसे बहुत लोग हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर के संगति से दूर हो गए हैं। प्रार्थना जीवन डॉल हो गया है, वचन जीवन डॉल हो गया है। आज सोचते कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है मेरे प्रियो। प्रभु की उपस्थिति में हमें रहना है, उसके वचन में हमें रहना है। इसमें से यही कलवरी के क्रूस पर हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर से आप दूरियां मत बनाइए, उसके साथ फेलोशिप कीजिए। यीशु मसीह के साथ फेलोशिप कीजिए, कलीसिया के साथ फेलोशिप कीजिए, आत्मिक विश्वासों के साथ फेलोशिप कीजिए, उसके संगति में रहिए, उसके उपस्थिति में रहिए। तब आप सही रात पर आगे बढ़ पाओगे, आत्मा में आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए हम देखें कि यीशु मसीह जब एक चौथा वाणी बोलता है कि एली एली लमा सबक्तानी, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तुझे मुझे क्यों त्याग दिया। क्रूस पर लटका हुआ है, इतना दर्द, इतना पीड़ा हो रहा है मेरे प्रियो। उसी पीड़ा की अवस्था में ये चौथा वाणी बोल रहा है। और ये चौथा वाणी हमें सिखा रहा है कि हम परमेश्वर से अलग ना हो, उसके संगति से अलग ना रहे, प्रार्थना जीवन से अलग ना रहे, वचन का जीवन से अलग ना रहे। शैतान यही चाहता है कि हम उसके संगति से अलग हो जाएं। यही तो अदन का वाटिका में हुआ। शैतान ने फल खिलाकर उनको परमेश्वर का संगति से अलग कर दिया मेरे प्रियो। आज भी बहुत सारा परिवार, मसीह परिवार, बहुत सारा भाई बहन आज मसीह से दूर है, संगति से दूर है, प्रार्थना के जीवन से दूर है, वचन के जीवन से दूर है। आते तो कलीसिया में फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, संडे आते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं, संडे है तो चर्च जाएंगे, लेकिन संगति नहीं है, सौभाग्यता नहीं है। खाली नाम का गिरजा आते हैं, नाम का संगति करते हैं। बाकी 6 दिन वो कहाँ रहते हैं दुनियादारी में, इनको पता नहीं। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है मेरे प्रिय। जब हम गलती करते हैं ना, परमेश्वर हमें छोड़ देता है अपने हाल में। लेकिन यीशु मसीह का कोई गलती नहीं था यहाँ पर। यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, अगर तुम पाप करोगे, तुम अगर गलती करोगे तो परमेश्वर से तुम दूर हो जाओगे।
जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र अपना बाप से दूर हो गया, जब दूर हो गया तो उसका हालत बदतर हो गया। अगर हम परमेश्वर के संगति से दूर हो जाएंगे, उसकी उपस्थिति से दूर हो जाएंगे मेरे प्रियो, हमारा हालत खराब हो जाएगा। यीशु मसीह का पर जो सारे जगत का पाप को परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने मुंह मोड़ दिया मेरे प्रियो, क्योंकि वो देख नहीं सकता पाप को, क्योंकि इतना पवित्र है परमेश्वर, इतना पवित्र परमेश्वर है, वो देख ही नहीं सकता। और ये जो पाप के चलते, ये दुनिया का पाप को उठाने के चलते यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ थोड़ा सा समय के लिए संगति कट गया था। लेकिन कितना वेदना है, कितना उसका चाहत है। दाऊद को जब बोला गया चलिए हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, तो दाऊद कहता है कि मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। अब हम परमेश्वर के भवन में जाएं। दाऊद को जब बोला गया, दाऊद बोलता है कि मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। हमें ऐसा ही प्रभु का संगति में हमें बने रहना मेरे प्रियो। एक क्रूस पर ये चौथा वाणी हमें सिखा रहा है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, उसके वचन में बने रहें, उसके संगति में बने रहें, उसके फेलोशिप में बने रहें। नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए बोला मेरे प्रियो, 120 साल लगा जहाज बनाने के लिए, लेकिन उस संगति को कभी छोड़ा नहीं, वो बनाना स्टार्ट किया। जिस प्रकार परमेश्वर का डायग्राम था, जिस प्रकार परमेश्वर का इच्छा था, जिस प्रकार परमेश्वर का आज्ञा था, वो उसमें बना रहा। इसको बोलते हैं संगति में बने रहना, सहभागिता में बने रहना, फेलोशिप में बने रहना। इसीलिए नूह और उसका परिवार उद्धार पाए। अगर आज हम प्रभु के संगति में नहीं बने रहेंगे मेरे प्रियो, उसके सहभागिता में बने नहीं रहेंगे, उसके वचन में बने नहीं रहेंगे, तो हम उस राज्य में जाने के लिए वंचित हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का आगमन अति निकट है। प्रभु बहुत जल्दी आ रहा है, अति शीघ्र आ रहा है। हर वचन में हम देखते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्राण देने तक तुम्हें विश्वासी योग्य बने रहना है। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आमीन।